अस्सलाम वालेकुम। कुरकुरी रवा फ़िश फ्राई की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी ये फ़िश फ्राई होगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ज़रूर इस तरीके से आप एक बार ये फ़िश फ्राई कीजिएगा, जो बहुत कुरकुरी और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। और ये रवा फ़िश फ्राई मैं आज आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें हम मसाला बनाकर इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मसाला ले लिया है। तो 7 से 8 कली लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च और इस तरह से मैंने हैंडफुल कोरिएंडर ले लिया है। तो यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है और उसी में हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। अब ये सारी चीज़ें जो हमने मसाले मिलाए हैं उसे बहुत ही अच्छे से मिला देंगे। तो चलिए मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए मसाला मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मिला लिया है और पापलेट जो फ़िश मैंने ली थी उसे इस तरह से देखिए मैंने कट करके और वॉश कर लिया था और इस तरह से देखिए डीप कट लगा लिए है यहाँ पर मैंने। और ये नॉर्मल साइज़ जो होती है मीडियम साइज़ की, वही मैंने पॉम्फ्रेट ली है, उसी का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये पापलेट हमने रख दी है, उस पर चलिए मसाला अच्छे से हम कोट कर लेते हैं। तो पूरा मसाला हम इस तरह से अंदर तक लगाएंगे। तो चलिए सारी मछली पर इसी तरीके से हम मसाला लगा लेते हैं। ये मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब आप फ़िश पर इस तरह से लगाएंगे ना, तभी से इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है और जब ये फ्राई होगा उसके बाद ये बहुत मज़े का लगेगा, जब हम इसे बेसन और रवे के साथ फ्राई करेंगे। तो ये देखिए सारा मसाला हमने फ़िश के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लिया है। तो चलिए अब हम इसे कोट कर लेते हैं बेसन और रवे में। तो यहाँ पर ये मैंने सूजी ले ली थी, यानी रवा, और साथ में बेसन भी ले लिया था। 1 टेबलस्पून बेसन लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ले ली थी। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें फ़िश को कोट करेंगे। तो ये हमने मिला दिया और ये हमने रख दी है इस पर ये फ़िश मसाला लगा हुआ और फिर हम इसे इस तरह से कोट करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसे रवे और बेसन से कोट करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट तो आएगा ही और साथ ही साथ ये बहुत कुरकुरी भी फ्राई होती है। तो चलिए हम इसे पहले एक तरफ लगा देंगे, फिर जब पलट लेंगे तब हम दूसरी तरफ भी इस तरह से इसे अच्छी तरीके से रवे से कोट करेंगे, क्योंकि फ़िश पकने में वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो बस हमें ये झटपट तैयार भी हो जाएगी आपकी फ़िश फ्राई और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने तेल भी गर्म करने रख दिया था। जब तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसमें डाल देंगे फ़िश और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। एकदम हाई फ्लेम पर आप फ्राई करेंगे ना, तो आपकी फ़िश जो है वो सिर्फ जल जाएगी और बहुत मज़े की नहीं लगेगी। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर आप कभी भी फ़िश को फ्राई करें। जब ये एक तरफ से सुनहरा कलर आ जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। तेल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म किया था, उसके बाद ही मैंने उसके ऊपर फ़िश डाली थी। अगर आप ठंडे तेल में फ़िश डालेंगे तो वो तवे के ऊपर जो आपकी चिकट जाएगी और वो बिल्कुल भी फिर अच्छे से आपकी पलटेगी नहीं और आधा पूरा मसाला तवे पर ही लग जाएगा। इसलिए आप कभी भी तेल बहुत अच्छा सा गर्म करें, फिर ही उसके ऊपर फ़िश डालें। फिर भले से आप मीडियम पर फ्लेम कर ले और फिर इसे दोनों तरफ से अच्छे से इस तरह से सुनहरा कलर होने तक फ्राई करिए। देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आई है, बहुत अच्छे से ये फ़िश अब फ्राई हो चुकी है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम इसे एक प्लेट में। तो ये देखिए सारी जो हमने फ़िश थी, वैसे जो एक बची है उसे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कोट हुई है ये, और साथ ही साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ज़रूर एक बार ये बेसन और रवे के साथ बनाई हुई फ़िश फ्राई मसाला बनाकर इसी तरीके से बनाइएगा, आप सभी को बहुत 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 पसंद आएगी। ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से एकदम कुरकुरी। तो आपको ये फ़िश फ्राई की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।